गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, फिर हम पढ़ेंगे गीता। आज से हम गीता स्टार्ट कर रहे हैं वापस से। चलो गाइस, हम चलते हैं नहाने के लिए। मैं नहा ली हूँ गाइस, ये देखो मैं नहा कर आ गई हूँ। और आज और कल तो मैं गीता नहीं पढ़ पाऊँगी क्योंकि अभी नवरात्र चल रहे हैं। तो नवरात्रा के अंदर ऐसे होता है कि जो धूप होती है माता जी की, वो हमें लड़कियों को देखना अलाउ नहीं करते। तो जहाँ पे मुझे गीता पढ़नी है वहीं पर ही है ना वो जोत और है। तो इसलिए अभी मैं 2 दिन तो नहीं पढ़ सकूँगी, इसलिए मैंने सोचा कि ये बुक पढ़ते हैं तब तक। अच्छी है ये बुक, मतलब हाँ। तो हमने कल पढ़ा था क्या कहते हैं, बीमारी। और आज हम पढ़ेंगे आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश। आदि दैविक क्लेश क्या है? ये दुख या कष्ट देवी देवताओं द्वारा दिए जाते हैं जो ग्रहों की गति से जीवात्माओं को प्रभावित करते हैं, जैसे इंद्र, वायु, अग्नि, सूर्यदेव या अन्य ग्रहों के देवी देवता। अधिकांश लोग समझते हैं कि देवी देवता केवल सुख समृद्धि ही देते हैं, जबकि सूखा, बाढ़, भूकंप, दावाग्नि आदि का कारण भी देवी देवता होते हैं। इसमें दावानल अर्थात जंगल की आग का उदाहरण लिया जाता है, जो करोड़ों एकड़ भूमि और उस पर रहने वाले जीव जंतु को पल भर में ही निगल लेती है। सोचिए कि यदि मनुष्य शरीर को जीवित ही जला दिया जाए तो कितना कष्ट होगा। ये अग्नि के देवता अग्निदेव द्वारा संचालित होती है। जल के देवता वरुण देव बाढ़ या सुनामी के कारण बनते हैं। हाय, मैं आ गई हूँ घर पे और आज मैं पढ़ने वाली हूँ। ये बुक बहुत अच्छी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ना। बहुत सारे दिन है। आज हमें पढ़ना है कर्म। तो कर्म प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है। प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है। इन गुणों तथा काल के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। यह कर्म अनादिकाल से चले आ रहे हैं और हम इन कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरण, एक व्यापारी बुद्धि के बल पर कठोर श्रम करके बहुत संपत्ति अर्जित कर लेता है, तब वह व्यापारी संपत्ति के सुख का भोगता है। किंतु यदि मान ले कि व्यापार में उसका सब धन जाता रहा और वह दुख का भोगी हो जाता है, इसी प्रकार जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख या दुख उठाते हैं, परंतु ये कर्म शाश्वत नहीं है। भगवान कृष्ण के भक्ति युक्त सेवा के द्वारा हम कर्मों को नष्ट कर सकते हैं और सदा के लिए आनंदित जीवन जी सकते हैं। कर्मणि निर्धनति किंतु च भक्ति भजन। माया, माया क्या है? माया की क्या परिभाषा है? आई नो मैं कुछ अच्छे वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, पर मैं अपना ब्लॉग भी नहीं तोड़ना चाहती। इसलिए गाइस, राधे राधे, गुड नाइट। आज के लिए इतना ही। मैं सो रही हूँ अब क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। आई नो मैं कुछ अच्छे वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, पर मैं अपना ब्लॉग भी नहीं तोड़ना चाहती। इसलिए गाइस, राधे राधे, गुड नाइट। आज के लिए इतना ही। मैं सो रही हूँ अब क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ।